नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। जो भी नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कहानी जैसी लगे लाइक डिसलाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी माँ बेटे की है। तो बेटा हमें छोड़कर विदेश मत जा, माँ कह रही है। माँ मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ेगा माँ। तकरीबन 30 साल के अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही यह बात अपनी माँ से कही। फिर माँ बोली, बेटा तेरा जाना जरूरी है क्या विदेश? माँ की आवाज़ में चिंता घबराहट साफ साफ झलक रही थी। माँ मुझे विदेश जाकर कुछ रिसर्च करना है, बस कुछ ही दिन की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा माँ। फिर डॉक्टर संदीप अपनी माँ श्यामा जी को पास के वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ आया। शुरू शुरू में सभी बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में हताशा और निराशा ही हाथ लगती थी, लेकिन श्यामा जी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम आने के बाद भी हताशा और निराशा नहीं थी। एक दिन वृद्ध आश्रम में सभी बुजुर्ग महिलाएं बैठकर बातें कर रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला कहती है, आपका कोई सगे संबंधी नहीं था क्या, जो आपका बेटा संदीप वृद्ध आश्रम आपको छोड़ आया? यह सुनकर श्यामा जी को थोड़ा बुरा लगा। फिर पास बैठी एक महिला कहती है, इसके पति की जवानी में मौत हो गई थी। तब इनका बेटा संदीप मात्र 4 साल का था। तब श्यामा जी के पति की मृत्यु के बाद उनके बेटे और इनकी पत्नी खाने पर भी लाले पड़ गए थे। किसी रिश्तेदार ने इनकी मदद नहीं की। फिर श्यामा जी ने दूसरों के कपड़े सिल सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। इनका बेटा पढ़ने में तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन पाया और आज वो किसी काम से बाहर गया है, इसलिए अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ गया। अच्छा यही होगा कि आप सब श्यामा जी को परेशान ना करें। आप सबको इनके साथ मिलकर रहना चाहिए, हौसला देना चाहिए। तो इन्हें टेंशन देती हैं, जो कि गलत बात है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब वृद्ध आश्रम आए श्यामा जी को 6 महीने बीत चुके थे। तब श्यामा जी वृद्ध आश्रम के संचालक के पास जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को फ़ोन लगा दीजिए, मैं बात करना चाहती हूँ। बेटा संदीप, तू हिंदुस्तान आया या फिर अभी भी इंग्लैंड में ही है बेटा? अब आ जा बेटा, हमें मन नहीं लग रहा। अरे नहीं माँ, नहीं नहीं, मैं हिंदुस्तान नहीं आया हूँ। जब भी मैं आऊँगा तो आपको बता दूँगा माँ, आप हमें परेशान क्यों करती हो बार बार? इतना कहते ही संदीप फ़ोन रख देता है और इधर श्यामा जी का दिल टूट जाता है। उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। सोचती है बेचारी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बेटा बोला था कि आ जाऊंगा पर आता नहीं। इस प्रकार अब धीरे धीरे श्यामा जी को वृद्ध आश्रम में 2 साल हो चुके थे। अब तो वृद्ध आश्रम के लोगों ने कहने भी शुरू कर दिए थे, कैसा चालाक बेटा है निकला, देखो धोखा देकर चला गया वृद्ध आश्रम में छोड़कर। एक महिला तो ये भी बोल देती है, इनका बेटा विदेश नहीं गया होगा, वो तो बुढ़िया को यहीं छोड़कर इससे छुटकारा पाने के लिए झूठ बोलकर चला गया। एक औरत कहती है, अरे वो शादी कर रहा होगा, उसकी पत्नी बोली होगी कि पहले बुढ़िया को घर से निकालो फिर मैं शादी करूँगी, तो उसने वही किया। अब 2 साल वृद्ध आश्रम में रहने के बाद श्यामा जी को अपनी नियति का पता चल गया था। उन्हें भी यह एहसास धीरे धीरे होने लगा था कि कहीं यहाँ के लोग सच तो नहीं कह रहे। श्यामा जी को अब बेटे का गम अंदर ही अंदर खाने लगा। वो अंदर से टूट चुकी थी, ऊपर से आश्रम के लोगों ने भी उन्हें ताने देने शुरू कर दिए थे। बेटे के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन श्यामा जी की मौत हो गई। वृद्ध आश्रम के लोगों ने संचालक को खबर करके कहा कि अब तो इनके बेटे को खबर कर दीजिए, अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। गद्दार बेटा था उसका, वो विदेश नहीं गया होगा बल्कि यहीं कहीं छुपा होगा। इतना सुनते ही संचालक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं उनका बेटा अब कभी नहीं आएगा। जब से श्यामा जी बीमार पड़ी थी हमने बार बार उससे बातें करने की कोशिश की। लगभग 1 महीने से उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, पर वो कहता है मेरी कोई माँ नहीं है। कौन सी माँ? मैं किसी माँ को नहीं जानता।
अब आप सभी बताइए, क्या कोई बेटा अपनी माँ के बारे में इतना बुरा बोलता है, कोई पहचानने से इनकार करता है? भला बताइए मैं कैसे फ़ोन करूं? इतना सुनते ही वृद्ध आश्रम के सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। सभी मिलकर श्यामा जी की अंतिम विदाई पूरी विधि विधान के साथ करते हैं। आज जीत हुई एक इंसानियत के रिश्ते की। खून का रिश्ता तो गद्दार निकला। इस बीच में श्यामा जी ने वृद्ध आश्रम में रहकर कुछ सिलाई की थी। सिलाई से जो भी पैसे इकट्ठे हुए थे, सारे वृद्ध आश्रम में पहले ही उन्होंने कह दिया था कि ये सारे के सारे पैसे मेरे वृद्ध आश्रम के लोगों के ऊपर खर्च कर देना। क्योंकि श्यामा जी भली भांति इस चीज़ को समझ चुकी थी कि जिस प्रकार हम इस वृद्ध आश्रम में छोड़े गए हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ के सभी बुजुर्ग यहाँ पर आके छोड़े गए हैं। तो इन सब का खर्च कौन उठाएगा? इन सब के ऊपर क्या बीत रही होगी? इतना नेक दिल इंसान श्यामा जी, इतनी अच्छी औरत के लिए आप सब क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।